ओ तेरी गगन गुफा के बीच में भाई बजे रे ज्ञान के ढोल। तेरी गगन गुफा के बीच में भाई ओए बजे रे ज्ञान के ढोल। तेरी गगन गुफा के बीच में भाई ओ बजे रे ज्ञान के ढोल। तेरी गगन गुफा के बीच में भाई। गगन गुफा में गड़े हिंडोले नर नारी वे तेरे झूठे जी। ओ गगन गुफा में गड़े हिंडोले नर नारी वे तेरे झूठे जी। जहाँ चल रे ज्ञान के घोड़े ओ जहाँ चल रे ज्ञान के घोड़े तेरी गगन गुफा के बीच में भाई ओए बजे रे ज्ञान के ढोल। तेरी गगन गुफा के बीच में भाई। तेरा शहर तो निर्गुण कारे त्रिवेणी पे लग रहे पहरे जी। ओ तेरा शहर तो निर्गुण कारे त्रिवेणी पे लग रहे पहरे जी। अरे सत्य को क्यों ना सुनता रे हाँ सत्य को क्यों सुनता न बहरे एक बार मुख से बोल। तेरी गगन गुफा के बीच में भाई ओए बजे रे ज्ञान के ढोल। तेरी गगन गुफा के बीच में भाई आए बजे रे ज्ञान के ढोल। तेरी गगन गुफा के बीच में भाई। सुन महल में रहता जोगी इंद्रजीत पूर्ण रस भोगी। सुन महल में रहता जोगी इंद्रजीत पूर्ण रस भोगी। अरे छिन में तो जग पर लो हो छिन में तो जग पर लो रहे सिंहासन डोल। तेरी गगन गुफा के बीच में भाई आए बजे रे ज्ञान के ढोल। तेरी गगन गुफा के
क्या बताया, क्योंकि हमारा धन सबने छीना है, कभी किसी से, कभी किसी क्षेत्र का धन, तो कभी किसी से, सब छीनता आए हैं। इसलिए लास्ट कली में वाणियों का भी धन इसी तरीके से काट ली और हटा लिया और अपना नाम धर लिया। इसलिए बताया वाणी में गुरु जी ने क्या कहा, तेरी गगन गुफा के बीच में भाई, ओ बचे न जाने तेरे, तेरी गगन गुफा के बीच में भाई। संत रविदास के छंद रसीले, काट काट नर कर दिए ढीले। संत रविदास के छंद रसीले, काट काट नर कर दिए ढीले। अरे अमीरस का तू प्याला पी ले, ओए अमीरस का तू प्याला पी ले, हो रही ना पागल तेरी गगन गुफा के बीच में भाई, बजे रे गाने के ढोल, तेरी गगन गुफा के बीच में भाई, बजे रे गाने के ढोल, तेरी गगन गुफा के बीच में भाई, तेरी गगन गुफा के बीच में भाई, तेरी गगन गुफा के बीच में भाई, ओ तेरी गगन गुफा के बीच में भाई। तेरी गगन गुफा के बीच में बजे रे ज्ञान के ढोल। वे ज्ञान के ढोल जो है वैसे नहीं बजने के, को नहीं बज जाएंगे। गगन, गगन यूं है और गुफा जो है जो भंग, जो मेरुदंड होती है ना, जिसे बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी पे हमारा पूरा का पूरा शरीर रुका हुआ है। अगर रीढ़ की हड्डी में जरा सा भी कुछ हो जाए, वो हिस्सा डैमेज। और जब जो है, जब भजन करते हैं, गुरु का ध्यान लगाते हैं, तो ये जो है इसे बोला भंवर गुफा। इस गुफा में को जो है यो चढ़ करके जो है इस तरीके से चढ़ करके जो यो सूरत जो चढ़ करके जब यो गगन गुफा में समाती है, जब दिखता है कि भाई जो है तेरी गगन गुफा के बीच में बजे ज्ञान के ढोल, फिर वहां ज्ञान अथा ज्ञान इसके पास आ जाता है, पूरा संसार का ज्ञान। क्योंकि यो जो प्रकृति बाहर है, यो ही जो का तू प्रकृति का शरीर है, जो प्रकृति में है वो इस शरीर में है। इसलिए कहा तेरी गगन गुफा के बीच में बजे ज्ञान के ढोल। ऐसे ज्ञान के ढोल एक जगह गुरु समनदास जी ने बजा दिए। कहा, बहुत पहले की बात है, 95 से भी पहले की बात जो है, गांव में जो है जहाँ आश्रम है पावली खास में, जब हम बहुत छोटे थे तो वहां गुरुजी आ जाते हैं अपने भगत के यहाँ घूमते फिरते कि भाई चलो आज तो जो है पावली में चल रही है, वहीं सत्संग होगा। क्यों, गुरुजी के चल थे वहां एक दो पुराने पहले। तो पहले तो एक मोहल्ले में सत्संग करा, फिर जो है उड़ने वाले मोहल्ले ले आए। नुको जी गुरुजी आज हमारे भी सत्संग करना। गुरुजी कहने लगे चल भाई तेरे भी करेंगे सत्संग। अरे नुको देख ले तेरा बहुत है क्या। नुको जी बहुत तो बस तुम ही करोगे, आज सत्संग करो हमारे भी। नुको चलो भाई। बस जो है अगले दिन जितने साधु संत थे उनके साथ सब जो है गुरुजी के पीछे जाकर सांझ को जो है उसके टिक गए। एक सेवक था, उसका नाम था नरेश, करेश, उसका नाम करेश था। जब उसके वो शुरू में लगे थे, वो भी इतना वो नहीं था, वो माया था, लगन थी, बस सारे में कह फिरा जी वो तो पूरे गांव में। और उसने जो है वो भी देख रहा था, लग रहा था, सुने था भाई गुरु समनदास जो है
जब ये जिसके चले जाते उसके यहाँ किसी चीज की भी कमी नहीं होती। बस उसने जो है बस लोगों को जो है नोता दे दिया कि भाई आज मेरे यहाँ सत्संग है। बस लोग बाग जो है मोहल्ले के भी आगे, दूसरे मोहल्ले के भी आगे, गार कंकर खेड़े के भी इंगे तिंगे से भी चले गए। भाई गुरु समंदास जा रहे, चलो सत्संग सुनेंगे, वहां चले गए। अब उसने थोड़ी सी जो है सब्जी वब्जी बना ली और रोटी बना ली और थोड़ी सी बना दी खीर उसने, छोटी पतीली में, इतनी सी में। अब उसके मन में यो थी कि भाई आज देखूंगा नु कह भाई गुरु समंदास जी जो है ये जो है पूर्ण सतगुरु है, आज नु देखूंगा पूर्ण सतगुरु कैसे। तो उसने थोड़ी सी खीर बना ली, बस रोटी जो भी कोई आवे रोटी खा रहे अपने, दाल रोटी खा रहे। गुरु जी कहने लगे वो खीर भी तो लठा के जो हमें खुआई थी वो खीर क्यों नहीं ला रहा के। अब उसे जो है उसे वो आ रही है, उसमें तो खीर जो है थोड़ी सी रह गई थी और ये आदमी बैठ गए, कितनी पंगत। गुरु जी कहने लगे खीर ला वो उठा के, कहांगी वो पतीली। अजिन को गुरु जी पतीली क्या उसमें तो खीर थोड़ी है। कहने लगे ला तो सही, तू यहाँ लेकर हमारे धोरे। बस वो लाया, छोटी सी पतीली थी उसमें ज्यादा और योगी 1 किलो खीर। अब गुरु जी ने कहा उनको बरता ही नहीं, और वो फिर भी उसके दिल में आ रही उनको, ये तो 4-5 आदमी को देते हो खत्म, बेइज्जती हो जाएगी। गुरु जी कहने लगे उड़ा नुको ले यो चद्दर ले। बा गुरु जी ने जो है अपनी चद्दर में सफेद चद्दर रखे थे, पहले जब चले थे जवानी में सफेद चद्दर रखे थे। कहने लगे ले, और उनको जो है इसमें जो है दिखानी नहीं किसी को, बस काट काट के देते रहना। नुको ठीक है गुरु जी। अब वो जो है चद्दर वो कर दी, बस काट काट के बरता तरो नुको, किसी को नहीं देना। बहु ने काट चमचा काट डाल थाली में, चमचा काट डाल थाली में, चमचा काट डाल थाली में, बस खीर ही ना खत्म हो रही। सोयो आदमी ने खा ली, सोयो ने जो भी कोई आ रहा वही खा रहा, नुको खुआता रहो तू छक्के खुआ नुको। पता चल गया तुझे, बस जब सब खा ली और जब फिर सत्संग गुरु जी ने कहा नुको तो तेरे मन की बात थी और नुको जो है खीर में थोड़ी बनाऊंगा। नुको गुरु समंदास को देखो देख लिया, नुको सतगुरु के दरबार में किसी चीज की कमी नहीं होती। चाहे नुको कितनों को बुला ला, पूरे गांव को भी बुलावेगा ना, जब भी खीर खत्म नहीं होने की। तो ऐसे गुरु समंदास जी थे, उन्होंने तो पल पल पे कदम कदम पे चमत्कार दिखाया। इसीलिए हर व्यक्ति को ज्ञान, योग, वैराग, भक्ति ये मार्ग बताए। ज्ञान नहीं होने का तुम किसकी सेवा कर लोगे, क्या कर लोगे। योग कया फिर जो है चन्ने को, वैराग्य कया लगन को, और भक्ति है ही कर्म फल, जैसा करोगे ऐसी मिल जाएगी, वो भक्ति का फल है। कहते हैं ना कि भक्ति भक्ति सब करे, भक्ति के घर दूर, और भक्ति करी रविदास ने गंगा रही हजूर। पूरी दुनिया को पता या नहीं, तो वो भक्ति का फल है। तो इसीलिए गुरु महाराज को कभी नहीं भूलना चाहिए। सतगुरु रविदास महाराज की शरण में राजा, महाराजा, रानी, बादशाह, पूरे यानी 36 बिरादरी के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब गुरु रविदास की शरण में आए। बिना गुरु के कुछ काम सफल होने का नहीं। तो इसलिए गुरु की शरण पकड़ो। इस दुनिया में अगर तिरने का शब्द है तो वो गुरु शब्द तिरा सकता है, नहीं कोई नहीं तिराने का। सब जो है यहीं से जो है यहीं डुबा देंगे। चमक चांदनी तो तुम्हें दिखा देंगे, नुको हाँ उन्ने यो करा, उन्ने यो करा, इसने यो करा, पर जब वहां से सत्य दिखेगा ना, वहां नु देखेगा धोखे में लुट गई जिंदगानी, लुट गई रे साधु, लुट गई जिंदगानी, भूल में लुट गई। समय निकलता जा रहा, कर्म बन नहीं रहा, उम्र पूरी होती जा रही, और जरा देर में फूंकसी सरक जाओ। बस जो सत्कर्म का नहीं करा वहां देखेंगे भाई तो होया ही नहीं, बताओ क्या करें। क्षण भर की जिंदगानी नहीं तो दिख रही है कि वो 60-70 साल की उम्र है, आगे तो इतनी भी ना आदमियों की रह रही।
50-40 में ही सफल होने लग रहे काम। तो इसीलिए गुरु महाराज ये कहते हैं भजन करो, परमारथ करो, परमारथ में ही सब कुछ है। जो परमारथ में सिर दे उसका कोई नहीं बैरी, और गुरु नाम पे धन लुटावे उसका कभी घट्टा ना आवे, यो पूंजी है गहरी।